नमस्ते। इस कथा श्रेणी में आप सबका स्वागत है। आज हनुमान जी की एक कहानी आपको सुनाता हूँ। हनुमान जी तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो हनुमान जी जो थे वो बचपन पे बहुत नॉटी थे, शरारती, मस्तीखोर। तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में एक ऋषि जो थे उनकी शरारत की। अब वो ऋषि थे, वो गुस्से वाले थे, तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने हनुमान जी को एक श्राप दिया, कर्स, और कहा कि तुम्हें जो लगता है, अहंकार है तुम्हारा कि मेरे पास बहुत शक्ति है, तो वो शक्ति जो है वो तुम भूल जाओगे। माने तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास शक्ति है, और शक्ति है ऐसा पता नहीं चलेगा तो क्या होगा कि उस शक्ति का तुम प्रयोग ही नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से उनको एक ये दिया, श्राप दिया। तो उनके माता पिता ने उनकी बहुत मिन्नतें की, माफ़ी मांगी कि ये तो बच्चा है, अब ये श्राप आप मत दो उसको, इसकी पूरी ज़िंदगी अभी बाकी है। ऐसी सारी बातें हुई। तो उन ऋषि ने उसका एक उशाप, जिसको कहते हैं, दिया कि ठीक है, ये बड़ा होगा और जब इसको कोई इसके बल और शक्ति का अंदाज़ा जो उसको नहीं है उसकी याद दिलाएगा तो उसको सब याद आ जाएगा और वो फिर से शक्तिशाली होकर के काम कर सकेगा। तो आप सबको मालूम है कि रामायण में प्रभु रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढने के लिए निकले थे और वहाँ पे इनके साथ मुलाकात हुई, सुग्रीव के साथ उनकी दोस्ती बनी। फिर राजा सुग्रीव ने सभी अपने अलग अलग सेनानी थे, उनको अलग अलग दिशाओं में सीता जी को ढूंढने के लिए भेजा। तो हनुमान जी का नंबर जो था वो दक्षिण दिशा की ओर, साउथ में जाने के लिए था। तो वहाँ वो गए तो समुद्र के किनारे सब वहाँ आकर के बैठ गए, जो वानर सेना उनकी थी वो। अब वहाँ उनको पता चला, जो जटायु जो ये हुआ था ना, उसकी कहानी फिर से कभी सुनाऊंगा मैं। जटायु नाम का एक बहुत बड़ा गिद्ध था, पक्षी। तो वो रावण के साथ युद्ध करते करते मारा गया। उसका एक भाई था, उसका नाम था संपाति। तो वो संपाति वहाँ था, और ये जो गिद्ध होते हैं ना, उनकी दृष्टि बहुत तेज होती है, वो दूर दूर तक का देख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बताया इस वानर सेना को कि मैं देख रहा हूँ कि सीता जी जो है वो सामने श्रीलंका है, उस श्रीलंका में रावण के पास कैद है। तो जब इनको पता चला कि अब वहाँ श्रीलंका तक जाना पड़ेगा, तो बीच में तो इतना बड़ा समुद्र है, तो कैसे जाएंगे। तब जाम्बुवान नाम का इनका बहुत एक वृद्ध सेनानी था, सेना में सेनापति था। तो उसको याद आया कि हनुमान जी के पास ये बहुत ताकत है, शक्ति है, बल है, लेकिन वो भूल गए हैं। उनको यदि याद दिला देते हैं तो वो कुछ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनको याद दिलाया कि तुम तो अंजनी के पुत्र हो, केसरी नंदन हो, वायु के पुत्र हो, सूर्य के पास से तुमने बहुत सारे शक्ति और बुद्धि आपको प्राप्त हुई है, तो आज उसका उपयोग करो। और उनको याद दिलाया कि तुम्हारे पास बहुत बल है, बहुत शक्ति है, बलशाली हो तुम, और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो ये याद दिलाने के बाद उनको याद आया कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि वो तैयार हो गए कि मैं अब यहाँ से उड्डाण करके, माने से यहाँ से एक छलांग लगा करके और श्रीलंका पहुँच सकता हूँ, और वहाँ जा कर के सीता जी को मैं ढूंढूंगा। और ऐसा सोच करके वो
खड़े हुए तो उनकी शक्ति जो थी वो उनको याद आ गई, इसलिए बड़े 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 होने लगे और बहुत बड़े हो गए कि नीचे बैठे हुए लोगों को दिख नहीं रहा था उनका सिर, इतने बड़े हो गए। और फिर वहाँ से उन्होंने एक छलांग लगाई और वो छलांग लगा करके 100 योजन जिसको कहते हैं, उस समय का डिस्टेंस जो था उसको कहेंगे, तो 100 योजन इतना समुंदर जो है वो लांग करके और वहाँ श्रीलंका में वहाँ गए। और आप सबको मालूम है कि अशोक वाटिका में जा कर के और सीता जी को उन्होंने ढूंढ लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी अपना भी ऐसा ही हाल होता है कि हमें मालूम होता नहीं है कि मेरे पास कितनी ताकत है, मेरे पास कितनी शक्ति है, मैं उसका कब कैसे उपयोग कर सकता हूँ। तो वो यदि मालूम हो तो उसका एक सही ढंग से हमें उपयोग करना चाहिए।